हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आई एम कृपाल साहू, ट्रेडिंग विद कृपाल.com। आज हम बात करेंगे बंधन बैंक के बारे में। जैसे आप सबको पता है कि आज बंधन बैंक 18% डाउन हुआ था। तो मैंने सिंपली पहले ChatGPT में सर्च कर लिया कि बंधन बैंक टुडे फॉल रीज़न। तो इसका मेन 3 रीज़न समझ आया मेरे को। पहला, इसका रिटर्न ऑन एसेट घटा दी गई है। मतलब जो इनके जो कुल संपत्ति था उन पे इन्होंने पहले 1.6 से 1.8 कमाने का लक्ष्य रखा था, जिसे इन लोगों ने घटा के 1.2 से 1.4 कर दिया गया, जिससे को आगे का मुनाफे पर दबाव रहेगा। सेकंड, इन्होंने नेट इंटरेस्ट मार्जिन NIM पर दबाव। बैंक ने कहा कि जमा डिपॉजिट की लागत बढ़ाने में मार्जिन पर असर रहेगा। और इसके क्वार्टरली रिजल्ट अच्छा है। पिछले क्वार्टर के सेम क्वार्टर से अगर हम कंपेयर करेंगे तो उसका क्वार्टर ठीक है, लेकिन पिछले क्वार्टर से थोड़ा सा डाउन हुआ है। उसको हम देखेंगे क्वार्टरली रिजल्ट पे। अब हम देखते हैं क्वार्टरली रिजल्ट को। क्वार्टरली रिजल्ट में देखते हैं तो अभी तक का जो रेवेन्यू है, अब तक का लास्ट 12 क्वार्टर का तो सबसे हाईएस्ट एवर रेवेन्यू है। और पिछले क्वार्टर से कंपेयर करें रेवेन्यू को तो भी ज़्यादा है, और पिछले क्वार्टर के सेम क्वार्टर से कंपेयर करें तो भी रेवेन्यू हाईएस्ट एवर है। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखते हैं तो पिछले क्वार्टर के सेम क्वार्टर से भी ज़्यादा है, और पिछले क्वार्टर से भी प्रॉफिट ज़्यादा है। और प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करते हैं। प्रॉफिट बिफोर टैक्स पिछले क्वार्टर से थोड़ा कम नज़र आ रहा है, लेकिन पिछले क्वार्टर के सेम क्वार्टर से, पिछले साल के सेम क्वार्टर से अभी प्रॉफिट बिफोर टैक्स हाईएस्ट एवर है। उसके बाद देखते हैं टैक्स प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखते हैं। पिछले क्वार्टर से प्रॉफिट थोड़ा कम नज़र आ रहा है, लेकिन पिछले साल के सेम क्वार्टर से इसका प्रॉफिट बढ़ा हुआ है। अर्निंग पर शेयर पिछले क्वार्टर से कम है, लेकिन पिछले साल के सेम क्वार्टर से अर्निंग पर शेयर भी ज़्यादा है। और सबसे कमाल की बात है, ग्रॉस NPA इनका कम होते हुए नज़र आ रहा है, जो कि बहुत अच्छा साइन है। NPA हमेशा कम होना चाहिए, क्योंकि वो अच्छा साइन है कि लोन रिकवरी हो रही है और लोन अच्छे लोग को दिया जा रहा है कि हर मंथ उसका EMI पे हो रहा है। तो यहाँ पे NPA में बहुत अच्छा सुधार हुआ है। अब हम देखते हैं प्रॉफिट एंड लॉट स्टेटमेंट। तो हम रिवेन्यू देखते हैं। रिवेन्यू अभी तक का सबसे सेकंड हाईएस्ट एवर है। उससे पहले रेवेन्यू 2025 में 21,948 करोड़ आया था। उसके बाद देखते हैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अभी इसमें यहाँ थोड़ा डाउन हुआ है, क्योंकि इन्होंने फाइनेंशियल प्रॉफिट कम होने के कारण। उसके बाद नेट प्रॉफिट भी इसका थोड़ा कम हुआ है पिछले साल के से। इस साल इसका प्रॉफिट लगभग आधा हो गया है। अब देखते हैं इन्वेस्टर में। प्रमोटर के पास 37.54% स्टेक है, जबकि FII के पास 18.64 है, और DI के पास 27.4% है। रिटेल के पास सिर्फ 16 है, मतलब 84% स्ट्रॉन्ग हैंड्स के पास है। तो हमेशा सभी क्वार्टर समान नहीं आते। इनका पिछले क्वार्टर से भी रिजल्ट अच्छा है। इनका मेन इसके रीज़न के करने के कारण है ROE का गाइडेंस है, जिन्होंने इनने अपनी संपत्ति का कुल जो एसेट में कमाई है 1.6 से 1.7 जो इनका टारगेट था उसे घटाकर 1.2 से 1.4 कर दिया गया है। तो यही मेन रीज़न फॉल कर नज़र आता है। और क्वार्टरली रिजल्ट तो अच्छे हैं। तो और इसका स्टॉक प्राइस देखते हैं क्या हुआ है। चार्ट पैटर्न में हम देखते हैं तो बंधन बैंक एटलीस्ट बहुत सबसे लोएस्ट लेवल पे है। ये बहुत बड़े मेजर सपोर्ट पे है। सेम सपोर्ट इन्होंने कोविड के टाइम पे लिए थे। ऑलमोस्ट 7 ईयर से 0 रिटर्न है, और ये स्टॉक ऑलरेडी डाउन ट्रेंड में है। तो और कितना गिरेगा? सिर्फ एक क्वार्टरली रिजल्ट के कारण इतना बड़ा फॉल आना ऐसा नहीं है, सिर्फ वो गाइडेंस की वजह से इतना बड़ा फॉल आ गया है। लेकिन इसको सुधारने के लिए मैनेजमेंट के ऊपर ऑलरेडी प्रेशर है, क्योंकि स्टॉक ऑलमोस्ट 8 to 10 ईयर से ऑलमोस्ट 0 रिटर्न है, क्योंकि स्टॉक ऑलरेडी डाउन ट्रेंड में है। तो और इससे ज़्यादा बड़ा फॉल नज़र नहीं आता। अगर ये सपोर्ट किसी कारण से टूटती है तो सिर्फ इसके बाद मेजर सपोर्ट यहाँ पे 140 रुपीज़ के आसपास बनता हुआ दिख रहा है। तो आपको अगर वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और दोस्तों के साथ शेयर करें। कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, थैंक यू।